की बात कर रहे हैं, बाई इलेक्शन के लिए भी कोई फैसला नहीं, कैंडिडेट अभी हमने कोई तय नहीं किए, लेकिन इतना है कि पार्टी मजबूती से दोनों सीटों पे उतरेगी और पूरा मुकाबला करेगी और मेरे रब की मर्जी के से, हाँ, उसके आशीर्वाद से ये दोनों की दोनों सीटें जो हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस निकालेगी। जो मर्जी कोई जितना मर्जी जोर लगाए, ये दोनों सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस की हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस का, क्योंकि आप अगर ये 2024 का इलेक्शन छोड़ दें तो हमेशा नगरोटा की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस की रही है और आज भी ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की वापस दोबारा आएगी। और बडगाम की जो है ये तो है ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के, इसलिए जो लोग क्यासबाजियाँ लगा रहे हैं, सारे रल मिल के हम लोग ये इलेक्शन लड़ेंगे। आगा साहब भी बिल्कुल शाना बशाना खड़े होंगे और इलेक्शन लड़ेंगे, और क्योंकि पार्टी है, परिवार में 100 बातें होती हैं, वो अलग बात है, लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है, क्योंकि जो सवाल आपने मुझे पूछा, आपने आगा साहब का पूछा नहीं, लेकिन मैंने खुद ही बता दिया क्योंकि मुझे पता है दूसरा सवाल आपका यही आएगा, मैंने इसलिए पहले ही जवाब आपको दे दिया। इसलिए आगा साहब भी हमारे भाई हैं और ये पार्टी हम सब ने बनाई हुई है और ये हम सब की जिम्मेवारी है कि शेर कश्मीर का विज़न, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की सोच और उमर साहब का जोश, उन तीनों को मिला के ये पार्टी हमेशा मजबूत रखनी है। वो जितनी जिम्मेवारी सुरेंद्र चौधरी की है वो उतनी जिम्मेवारी आगा साहब की भी है। लेकिन सर 1 साल होने को आया है हुकूमत को, अब ऐसा लग रहा है कि बीजेपी एक ग्राउंड बना रही है जो कि इस हुकूमत की नाकामियाँ जो है वो गिना रही है और शायद ये एजेंडा बनेगा इन बाईपोल्स का बीजेपी की तरफ से। बीजेपी की इतनी दास्तान हम खोल देंगे ना, हम तो चुप हैं। अब मुझे खासकर मुझे पता है कि जम्मू में क्या किया उन्होंने, जम्मू खिते में क्या किया जहाँ से 28 सीटें लेंगे, वो क्या पोल हमारा जो है शरेआम सामने है, खुली किताब है। हम कह रहे हैं कि भैया 6 साल में बीजेपी की सरकार रही है, एलजी साहब बीजेपी के हैं, तो इंडस्ट्री के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो बार बार सवाल खड़ा कर रहे हैं कि वो जो पैकेज 2,500 करोड़ का पैकेज आया था वो पैकेज खुर्द बुर्द हुआ, वो जम्मू कश्मीर के लोगों को नहीं मिला। आप कश्मीर में इंडस्ट्रियलिस्टों के पास चले जाएं, वो भी कहेंगे हमें वो पैकेज से कुछ नहीं मिला। आप जम्मू की इंडस्ट्री के पास चले जाएं, वो भी हर जगह रोते हैं कि हमें कुछ नहीं मिला। हम कहते हैं उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। ये दरिया खाली हो गए, इलीगल माइनिंग की जो बार बार बात उठती है, हम कहते हैं पिछले 6 साल जो एलजी सरकार का रहा है इसकी एक इंक्वायरी करा लें। हम कहते हैं कि बेरोजगार बच्चों को अगर आपने रोज़गार दिया तो वो पिछले 11 साल के पूरा रोज़गार जो बीजेपी और पीडीपी की सरकार गठरी जो कोलिशन में थी और जो एलजी साहब की अपनी 6 साल की सरकार है, हमें एक वाइट पेपर दे दें कि बेरोजगार बच्चों को कितना रोज़गार दिया है। डेली वेजर क्यों नहीं पक्के हुए? 11 साल बीजेपी, पीडीपी और फिर एलजी सरकार, ये तीनों मिलके डेली वेजरों को क्यों नहीं पक्का कर सके? आज हम महंगाई की बात करते हैं, ये महंगाई हमारे दौर की नहीं है, इनके दौर की है। अगर हम बात करते हैं कि डेली वेजरों को पक्का करते हैं, हमने सिंपल एक बिजनेस रूल, एलजी साहब ने एक भाषण में आपने सुना होगा कि उन्होंने कहा मेरे पास पुलिस है, किसी को पीएसओ चाहिए तो मैं दे दूंगा, पुलिस चाहिए तो मैं दे दूंगा, तो वो मुझसे ले जाओ, बाकी सब सरकार के पास है। तो एलजी साहब को बोलिए कि बिजनेस रूल आपके पास कापी पड़ी हुई है, वापस क्यों नहीं भेजते? आपका एडवोकेट जनरल की फ़ाइल आपके पास पड़ी हुई है, आप अभी तक एडवोकेट जनरल नहीं है हाई कोर्ट के अंदर आप हमारा, तो ये फाइल आपके पास आप भेजते क्यों नहीं? आपके जितने भी वाइस चांसलर हैं उसका वो वहाँ ऑनरेबल सीएम को पूछ के आप फैसला क्यों नहीं कर रहे? उसके अंदर कितने रिक्रूटमेंट घोटाले हो रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, उसके ऊपर हम बात करते हैं इंक्वायरी, तो आप क्यों नहीं करते? इसलिए एलजी साहब को जब हम सच कहने की बात करते हैं और उसके बाद जैसे मैंने पीछे सच कहा, मैंने कहा इन चीज़ों की इंक्वायरी करिए, तो एलजी साहब को गुस्सा आया, बाकी तो उनके चल नहीं सकती, तो क्योंकि डिप्टी चीफ मिनिस्टर तो मेरे लीडर ने बनाया, वो तो उन्होंने बनाया नहीं, वो मुझसे छीन नहीं सकते, तो अब बाकी उनके पास एक ही बचता है कि भाई गाड़ियाँ इनसे छीन लो, सिक्योरिटी छीन लो। ये कौन सा मजाक है? अगर एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर को 11 महीने आपने फुल मोटरकेट दे के रखा और दिया भी पुराना, जो गाड़ियां आधे रास्ते में ख़राब होती हैं, आपको पता है 3 बार मैं हादसे से बचा हूँ बीपी गाड़ी के अंदर, ये आप सबको पता है। ब्रेक फेल हुई, फिर दो बारी गाड़ी में आग लगी, तो ये मैं बचा। उसके बावजूद भी मेरी गाड़ियाँ नहीं बदली की, मोटरकेट बदली नहीं किया। हाँ, इतना है जब एलजी साहब को हम कहते हैं कि जनाब ये फाइलें आपके पास बड़ी हैं तो वापस दे दो, एलजी साहब गुस्से में आ जाते हैं, गुस्सा निकालते हैं, फिर हमारा मोटरकेट छीनते हैं। तो लेकिन उनको मैं ये कहना चाहूँगा, ये सिक्योरिटी मेरी इलेक्शनों में भी इन्होंने छीन ली थी, मुझे एक पीएसओ भी नहीं था, मैंने अपना प्राइवेट हायर करके वो सिक्योरिटी प्राइवेट एजेंसी से लेके मैंने इलेक्शन लड़ा हुआ है सर। तो इसलिए हम उनमें से नहीं कि मैं एक फ़ौजी का बेटा हूँ, मैं डरने वालों में से नहीं हूँ कि आप सिक्योरिटी छीन लेंगे तो मैं अकेला बाहर नहीं निकलूँगा। ये देखिए आपके सामने प्राइवेट गाड़ी में बैठा हूँ, इनको ये दिखाने के लिए कि सुरेंद्र चौधरी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग हमने कुर्बानियाँ दी हैं स्टेट के लिए। आप नेशनल कॉन्फ्रेंस का इतिहास उठाएँ,
कितने लोग कुर्बान हो गए जम्मू कश्मीर को मजबूत करने के लिए। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जब 1996 में कोई तैयार नहीं हो रहा था जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर बनने के लिए, अगर आप याद करें इतिहास, तो उसमें वाहिद एक डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब थे जो सामने आए और उन्होंने खड़े होकर कहा मैं जम्मू कश्मीर को चलाऊंगा। और उसके बाद आप देखें शांति भी आई, अमन भी आया, लोगों घरों से निकले, वरना हर जगह बंकर ही बंकर थे, लोगों को सिक्योरिटी फोर्सेस घरों से बाहर नहीं निकलने देते थे। हमारे लोग भूल जाते हैं ना, तो इसलिए ये वो नेशन कहाँ पर है। हम उनमें से नहीं कि सिक्योरिटी छीन लोगे तो हम डर के घर बैठ जाएंगे और चूँ चूँ करेंगे ना, हम तब भी बात रखेंगे और बात ये करेंगे हर वो काम आपने गलत किया है जो उसकी इंक्वायरी आप कराइए। नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी एक ज्ञान हमारी पर बीजेपी कौन सा निकालेगी, हम तो इनकी परत दर परत निकाल दूंगा। मैं माइनिंग मिनिस्टर हूँ, वहाँ निकाल के रख दूंगा। मैं इंडस्ट्री मिनिस्टर हूँ, मैं इंडस्ट्री में एज ए इंडस्ट्री मिनिस्टर ये बता दूंगा कौन कौन सी फाइलें इन्होंने इलीगल लोगों को अलाटमेंट की हैं, जो हमारे रिसोर्सेज बेच दिए इन्होंने इंडस्ट्री में, हमारी ज़मीनें बेच दी, मैं वो बताऊंगा। फिर अगर ये बात करेंगे, मैं पीडब्ल्यूडी के अंदर जो ये नेशनल हाईवे आपके सामने है, लखनपुर से लेकर काजीकुंड तक पूरा चरमरा गया लखनपुर, आपके ब्रिजेस गिर गए। हमारे पुराने जिस नेशनल कॉन्फ्रेंस को कहते हैं चोर हैं, उनके दौर में बने हुए ब्रिजेस क्यों नहीं गिरे, चाहे वो शेख साहब के टाइम में थे, कब शेख साहब हुए और आज भी उनके ब्रिजेस उनके जब उस टाइम बने आज खड़े हैं। आप भी देखें फारूक साहब के टाइम बने वो आज खड़े हैं, उमर साहब के टाइम में बने वो खड़े हैं। इसलिए बातें करनी हो तो वो हमारा चिट्ठा क्या खोलेंगे, हम उनका चिट्ठा दर चिट्ठा खोल देंगे 11 साल का। इसलिए ना छेड़ें तो अच्छा रहेगा, छेड़ेंगे तो वो हम उनको ऐसा एक्सपोज करेंगे कि दोबारा मतलब ऐसा समझो कि वो कहते हैं ना हमारे यहाँ कहावत है मुंह काला करेंगे, इनका मुंह काला कर दूंगा मैं बीजेपी वालों का। इसलिए घबराइए। असेंबली सेशन में कोई खास फैसला ऑन कार्ड्स होगा क्या? असेंबली है, वहाँ ऑनरेबल लेजिस्लेटर्स हैं, एमएलएज हैं, वो अपनी बात रखेंगे, उनका हक है। उनके अगर काम नहीं हो रहे तो क्यों नहीं हो रहे और काम की ना होने की वजूहत क्या है और कहाँ है। और सबसे बड़ी बात है कि जम्मू कश्मीर को जब तक स्टेट का दर्जा देंगे कुछ नहीं होगा। आज जम्मू में लोग परेशान हैं। मुझे बताएं, बीजेपी बात कर रही है, ये पीछे पूरा जम्मू सूबा में 28 सीटें कहाँ से उनकी आई, जम्मू सूबे से। तो जितना फ्लड आया, आपके मकान बह गए, आपके घर बह गए, आपके पुल बह गए, आपकी सड़कें बह गई, आपके सब कुछ प्रॉपर्टी, जिन लोगों ने बच्चों की शादियों के लिए सोना इकट्ठा किया था, कपड़े इकट्ठे किए थे, पैसा इकट्ठा किया था, हर चीज़ उस दरिया में बह गया। तो अभी तक कौन सा मुआवजा दिया बीजेपी वालों ने? सेंटर से मुआवजा आना था ना। फसलें लोगों की ख़राब हो गई, धान खराब हो गई, मुंजी खराब हो गई, हमारी सेब की फसलें ख़राब हो गई। ये रोज़ रोज़ जाके वहाँ रीलें बनाते हैं सेबों की पेटियों के पास या वो मुंजी के उस खेत के पास जाके उठा के लोगों को दिखाते हैं। भैया ये उठा के मत दिखाओ, बताओ कि आपने किया क्या है, कौन सा